नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका जन सरोकार में। चलिए बात करते हैं बाबा भोलेनाथ धाम की। आपको बता दें कि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक माना जाता है। हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम है। यहाँ जाने की लालसा मन में पाले कितने लोग होते हैं। कई जाते हैं तो कई मन में ही बाबा के धाम का दर्शन कर संतोष करते हैं। फिर भी आस्था के केंद्र में यह धाम विद्यमान है। 10 साल पहले के और अभी के केदारनाथ में काफी बदलाव हुआ है। बदलाव इस मायने में कि 16 जून 2013 को जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। तब एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती है। पानी की धारा में सब बह गया, लोग, पेड़, घर, सब कुछ। लेकिन वक्त बदलता है, बदलता दिख भी रहा है। 10 साल पहले इस घटना की रिपोर्ट करने जब हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार पंकज डोवाल केदारनाथ पहुंचे थे, सब कुछ समतल देखा था। खंडहर सा बाबा केदारनाथ धाम का शहर की अब स्थिति बदली है, लेकिन अब भी स्थिति पुराने हालात में नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि 2013 की आकस्मिक बाढ़ ने केदारनाथ धाम मंदिर वाले शहर को मलबे में तब्दील कर दिया था। एक दशक के बाद उस भविष्य का निशान साफ दिखते हैं। आज तीर्थयात्रियों को एक लंबी जोखिम भरी पगडंडी पर चलते हुए बाबा केदार के धाम पहुंचना पड़ता है। लगभग बिना सुविधाओं वाले टेंट और कमरों में रहना पड़ रहा है। हर चीज के लिए कुछ अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। केदारनाथ में हुई मौत के नाच का एक दशक बीत चुका है। 16 जून 2013 की शाम को और फिर अगली सुबह अचानक हुई मूसलाधार बारिश और इसके बाद आई विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन की एक कड़ी ने इस पवित्र शहर को प्रभावित कर दिया था। चट्टानें विशाल, शिलाखंड और पानी की बर्फीली लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब थी। लहरें 30 फीट तक ऊंची उठी। उनके रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे रौंद दिया, अपने साथ बहा ले गया। पहाड़, भवन, तीर्थ मार्ग, सड़कें, पेड़, जंगल, कुछ भी नहीं बख्शा गया। जब यह खत्म हुआ तो हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर तीर्थयात्री थे, मत पड़े। कठिन मौसम और हिमालय इलाके के विषम परिस्थिति में जीवित बचे लोगों को यहाँ से निकालना चुनौतीपूर्ण बना दिया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ उतरने से मुश्किल हुई। उन कुछ पत्रकारों में था जो 2013 के विनाशकारी बाढ़ इस कारण आई, मानवीय संकट और बाद में राहत एवं बचाव कार्य की रिपोर्ट करने इस क्षेत्र में गया था। अब इतने वर्षों के बाद यहाँ आकर मुझे जो अनुभूति हो रही है मानो समय की जमी हुई बर्फ पिघल रही हो। मुझे गलत मत समझिए, केदारनाथ में पुरानी हलचल वापस आ गई है। मानसून आने से पहले ही हजारों तीर्थयात्री केदारनाथ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार और टेंट मालिक धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। हालांकि 2013 के निशान हर जगह के क्षतिग्रस्त इमारतों का मलबा दिखता है और अधिकांश बुनियादी ढांचा अस्थायी है। जून मध्य में जब मैदानी इलाके तप रहे होते हैं तो केदारनाथ में बर्फीली ठंडक पड़ती है। केदारनाथ शहर पश्चिमी गढ़वाल हिमाचल में 12,000 फीट लगभग 3,600 मीटर पर स्थित है। यहाँ रात में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फिर भी शहर में ठहरने की व्यवस्था इसकी ठंडी जलवायु के अनुसार नहीं की गई है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी पास में ही लकड़ी के बने घर में रहते हैं। लगातार बिजली कटौती के बाद भी रूम हीटर ही उन्हें खुद को गर्म रखने का एकमात्र साधन है। इस बदहाल शहर में तीर्थयात्रियों का पूरा दिन आना जाना लगा रहता है। नए यात्रा मार्ग में उनकी गति धीमी हुई है। यह पुराने वाले रास्ते की तुलना में कठिन मार्ग है। वह मार्ग जो 2013 की विभीषिका में बह गया था। तीर्थयात्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें यहाँ रुकने के लिए पर्याप्त संख्या में 12 मासी इमारतें नहीं मिलती हैं। आप कई तीर्थयात्रियों को देर रात कमरा मांगते हुए पाएंगे। तंबुओं की इन कॉलोनियों में स्वच्छता एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हर शौचालय का उपयोग सैकड़ों लोग करते हैं। नहाने के लिए गर्म पानी एक लग्जरी। एक रूम ब्रोकर ने मुझे बताया कि आपको 100 से 150 रुपए में एक बाल्टी गर्म पानी मिल सकता है, लेकिन आपको इसे अपने बाथरूम तक ले जाना होगा। आप उस पैसे को पीने के पानी की एक बोतल के लिए बचाना चाह सकते हैं, जिसकी कीमत यहाँ से
80 से 120 रुपए है। गर्म मैगी नूडल्स की एक प्लेट लगभग 80 रुपए में आती है। मैंने खाने के लिए चपाती दाल और सब्जी की थाली ली और इसके लिए मुझे 250 रुपए का भुगतान करना पड़ा। हाँ, आप महसूस किए बिना नहीं रह सकते। पुलिस और अन्य जिला अधिकारियों के थोड़े से प्रयास से तीर्थ यात्रियों की मदद कैसे हो सकती है, लेकिन अभी के लिए यह एक हस्तक्षेप प्रणाली है जिसमें प्रशासन की मौजूदगी नहीं दिखती है। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।